अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ुबैर एजुकेटर चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं ज़ुबैर अहमद फ़ाज़। पिछले वीडियोस में नाजरीन हमने मुकामी खुद इख्तियारी इदारा दहाई के बारे में मालूमात हासिल की और साथ ही उसके MCQs हल किए। आइए आज मैं आपके लिए मुकामी इंतज़ामी इदारे शहरी लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का लेसन शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। देखिए, मुकामी खुद इख्तियारी इंतज़ामी इदारे शहरी में 3 हिस्से हैं, जैसे नगर पंचायत, नगर परिषद और महानगर पालिका। आइए हम एक एक कर पढ़ते हैं। सबसे पहले नगर पंचायत। देखिए, नगर पंचायत जो देहाती शहर में तब्दील हो रहे होते हैं, यानी कुल्ली तौर पे ना तो वो देहात होते हैं और ना तो शहर, ऐसे इलाक़ों को मुकामी इंतज़ामी इदारे को नगर पंचायत कहते हैं। देखिए, यहाँ की आबादी 10,000 से ज़्यादा और 25,000 से कम वाले इलाक़े होते हैं और अराकीन की तादाद देखिए कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 होती है। ये तादाद कम ज़्यादा आबादी के लिहाज से होती है। नगर पंचायत के ओहदेदारान सदर और नायब सदर होते हैं, जिसे हम नगर अध्यक्ष भी कहते हैं और नायब नगर अध्यक्ष भी कहेंगे। आइए उनके अफसरान के बारे में जानते हैं। अफसरान एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो हुकूमत महाराष्ट्र की तरफ से मुंतखब किया जाता है। और एक बात और आप बताता चलूँ आपको कि नगर परिषद या नगर पंचायत, इनका जो अध्यक्ष होता है अब ये बराह रास्त अवाम की तरफ से मुंतखब हो रहा है। पहले ऐसा होता था कि इलेक्शन के बाद जितने भी मेंबरान चुनकर आते थे वो आपस में तय करते थे कि सदर कौन होगा और नायब सदर कौन होगा, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसमें तरमीम की है 2017 के बाद से, और अब जो नगर अध्यक्ष बनता है वो अवाम के द्वारा मुंतखब होता है। आइए अब पढ़ते हैं नगर परिषद के बारे में। देखिए, नगर परिषद मुकामी इंतज़ामिया के तौर पे छोटे शहरों में नगर परिषद कायम की जाती है। नगर परिषद के देखिए 3 गढ़ बनाए हुए हैं आबादी के लिहाज से। जैसे देखिए सी गढ़ जो है 25,000 से ऊपर लेकर 40,000 तक की आबादी के लिए सी ग्रेड है, और 40,000 से लेकर 1 लाख तक के लिए बी ग्रेड है, और 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले इलाके के लिए ए ग्रेड की नगर परिषद गवर्नमेंट ने तय की है। आइए उनके अराकीन की तादाद देखते हैं। कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 अराकान नगर परिषद में होते हैं। उनके ओहदेदारान सदर बल्दिया और नायब सदर बल्दिया। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, सदर बल्दिया का इंतखाब बराह रास्त अवाम मुंतखब करती है। जी हाँ। उसके बाद अफसरान आला, ये हुकूमत की तरफ से अपॉइंट किया हुआ ऑफिसर होता है, जिसे चीफ ऑफिसर कहेंगे। नगर परिषद में चीफ ऑफिसर होता है जो MPSC एग्ज़ाम पास करने के बाद हुकूमत महाराष्ट्र उसका तकर्रुर करती है। और अब मैं बताता चलूँ नगर परिषद के काम। आम रास्तों पर रोशनी का इंतज़ाम करना, पानी की फराहमी, आम सफाई, गंदे पानी की निकासी, पैदाइश, मौत और इंदराज करना, शादी ब्याह का इंदराज करना, ये ज़रूरी काम नगर परिषद के आते हैं। उसी के साथ साथ पानी की फराहमी और सेहत का इंतज़ाम करना, ये भी ज़रूरी कामों में शामिल है। कुछ काम इख्तियारी होते हैं। देखिए, उनकी आमदनी कैसी होती है नगर परिषद की। घर का टैक्स, तालीम का टैक्स, पानी का टैक्स, बाज़ारों से हासिल किया जाने वाला टैक्स, रियासती हुकूमत की तरफ से मिलने वाली इमदाद के ज़रिए भी नगर परिषद की आमदनी होती है। आइए अब पढ़ते हैं महानगर पालिका के बारे में। देखिए, महानगर पालिका को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी कहते हैं और यहाँ के अराकीन की तादाद आबादी के तनासुब से तय पाती है। जैसे कम से कम देखिए 65 से ऊपर और 221, ज़्यादा से ज़्यादा 221 इतनी आबादी तय की हुई है। लेकिन मुंबई जैसे शहर में, बृहन-मुंबई महानगर पालिका में आबादी का तनासुब ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर 227 सीटें मुख्तस की गई है। ये आबादी के हिसाब से तय होती है, कमी ज़्यादती इसमें हो सकती है। और अगर रिजर्वेशन की बात करें तो ख़वातीन के लिए 50%, OBCs के लिए 27% और ST/SC आबादी के तनासुब से तय होता है उनके अराकीन की तादाद।
पहले ख़वातीन को लिए 33% दिया जाता था, लेकिन अभी हमारे इंडिया में 21 रियासतें और 2 मरकज़ी रियासतों ने अपने रियासती क़ानून का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर तनासुब को बढ़ाया है। जैसे 33% से लेकर 50% कर दिया है ख़वातीन के लिए। जी हाँ, आइए अब देखते हैं इनके ओहदेदारान कौन हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो मेयर होता है और नायब डिप्टी मेयर होता है। जी हाँ, अफसरान कमिश्नर होता है जिसे हम आयुक्त कहते हैं। हुकूमत महाराष्ट्र इसका तकर्रुर करती है, जो यूपीएससी एग्ज़ाम के थ्रू पास आउट होकर जो आईएएस होता है उसी का तकर्रुर कमिश्नर के तौर पर हुकूमत महाराष्ट्र करती है। आइए अब हम इन तीनों पर मबनी कुछ मारूजी सवालात हल करते हैं। सवाल नंबर 1, शहरी खुद इख्तियारी इदारे को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है? ऑप्शन इस तरह हैं। ऑप्शन नंबर ए अर्बन सेल्फ बॉडी, ऑप्शन नंबर बी अर्बन गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी अर्बन लोकल बॉडी, ऑप्शन नंबर डी अर्बन काउंसिल। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अर्बन लोकल बॉडी। जी हाँ, आइए सवाल नंबर 2, शहरी खुद इख्तियारी इदारों के 3 दर्जे कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए ज़िला, गांव, नगर, ऑप्शन नंबर बी कारपोरेशन, कौंसिल और नगर पंचायत, ऑप्शन नंबर सी रियासत, ज़िला और शहर, ऑप्शन नंबर डी वार्ड, गांव और ब्लॉक। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कॉरपोरेशन यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, महानगर पालिका जिसे कहेंगे, कौंसिल। यहाँ पर देखिए म्यूनसिपल कौंसिल होना चाहिए था यहाँ, लेकिन सिर्फ कौंसिल लिखा है। म्यूनसिपल कौंसिल यानी नगर परिषद या नगर पालिका और नगर पंचायत। जी हाँ, ये 3 दर्जे होते हैं शहरी खुद इख्तियारी इदारे के। सवाल नंबर 3, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहाँ कायम की जाती है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखिए, ऑप्शन नंबर ए छोटे कब्जे में, ऑप्शन नंबर बी गांव में, ऑप्शन नंबर सी बड़े शहरों में, ऑप्शन नंबर डी ज़िलाई सतह पर। जी हाँ, यहाँ पर ज़िलाई सतह ज़रूरी नहीं है, बल्कि बड़े शहरों में होती है जहाँ की आबादी 3 लाख से ज़ायद हो। पहले 5 लाख से ज़ायद वाले आबादी इलाके में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुआ करती थी, लेकिन इसे हुकूमत ने 5 लाख से घटाकर 3 लाख कर दिया है। 3 लाख से ज़ायद आबादी पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कायम की जाती है। सवाल नंबर 4, म्यूनसिपल काउंसिल कहाँ कायम होती है? देखिए, म्यूनसिपल काउंसिल में बताता चलो नाज़रीन आपको, यहाँ म्यूनसिपल काउंसिल से मुराद है नगर परिषद या नगर पालिका। ऑप्शन इस तरह हैं, बड़े शहरों में, ऑप्शन नंबर बी दरमियानी दर्जे के शहरों में, ऑप्शन नंबर सी देहाती इलाकों में और ऑप्शन नंबर डी सनती इलाकों में। नाज़रीन, इसका सही जवाब है दरमियानी दर्जे के शहरों में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दरमियानी दर्जे के शहरों में, जहाँ की आबादी मैंने आपको पहले जिक्र किया ए बी सी ग्रेड में तय पाती है, जो 25,000 से लेकर 1 लाख तक या 1 लाख से ज़्यादा आबादी। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, नगर पंचायत किसके लिए कायम की जाती है? ऑप्शन नंबर ए देहात के लिए, ऑप्शन नंबर बी बड़े शहरों के लिए, ऑप्शन नंबर सी दरमियानी शहरों के लिए, ऑप्शन नंबर डी छोटे कस्बों के लिए। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी छोटे कस्बों के लिए। ऐसी जगह जो ना तो देहात हो और ना ही बड़े शहरों में तब्दील हो, यानी छोटे कस्बों के लिए, वहाँ पर नगर पंचायत कायम की जाती है, जिसकी आबादी जैसे मैंने कहा 10,000 से लेकर 25,000 तक के आबादी वाला इलाका। सवाल नंबर 6, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सरबराह को क्या कहते हैं? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी महानगर पालिका। ऑप्शन इस तरह है, ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी मेयर, ऑप्शन नंबर सी कमिश्नर, ऑप्शन नंबर डी चेयरमैन। नाज़रीन, इसका सही जवाब है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सरबराह को मेयर कहते हैं, मेयर कहते हैं। आइए सवाल नंबर 7 समझ लेते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेंबरान को क्या कहा जाता है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेंबरान को ऑप्शन नंबर ए वार्ड मेंबर, ऑप्शन नंबर बी एमएलए, ऑप्शन नंबर सी कॉरपोरेटर या ऑप्शन नंबर डी मैनेजर कहा जाता है। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कॉरपोरेटर कहते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेंबरान को कॉरपोरेटर कहते हैं। सवाल नंबर 8, म्यूनसिपल काउंसिल के सरबराह को क्या कहा जाता है? म्यूनसिपल काउंसिल से मुराद है यहाँ पर नगर परिषद या नगर पालिका। ऑप्शन नंबर ए स्पीकर, ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी मेयर, ऑप्शन नंबर डी मिनिस्टर। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यानी सदर को कहते हैं। प्रेसिडेंट अंग्रेजी अल्फाज है और इसे अध्यक्ष जिसे कहते हैं हम। म्युनिसिपल काउंसिल का जो सरबराह होता है वो नगर अध्यक्ष होता है। जी हाँ, उर्दू में सदर कहेंगे, इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहेंगे। सवाल नंबर 9, नगर पंचायत के सरबराह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए चेयरमैन, ऑप्शन नंबर बी मेयर, ऑप्शन नंबर सी कमिश्नर, ऑप्शन नंबर डी स्पीकर। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चेयरमैन। चेयरमैन कहेंगे या सदर कहेंगे? ऑप्शन में सदर नहीं दिया गया, ऑप्शन में चेयरमैन दिया गया और बाकी ऑप्शंस में सदर नहीं है, इसलिए हम इसे चेयरमैन ही कहेंगे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी माफ़ कीजिएगा। और सवाल नंबर 10, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर का तकर्रुर कौन करता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर का तकर्रुर रियासती हुकूमत करती है। नाजरीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको बता दूं, शहरी मुकामी इंतज़ामी इदारे, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे वो म्युनिसिपल काउंसिल हो या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, इनके जो इंतज़ामी सरबराह होते हैं, इनका तकर्रुर रियासती हुकूमत ही करती है। और ये तमाम लोग या तो MPSC एग्ज़ाम पास हुए होते हैं और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए UPSC एग्ज़ाम पास किए हुए होते हैं। सवाल नंबर 11, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 2 अहम काम कौन से हैं? ऑप्शन इस तरह है। ऑप्शन नंबर ए सफाई और पानी की फरहमी, ऑप्शन नंबर बी ज़राअत और जंगलात, ऑप्शन नंबर सी तालीम और दिफा, ऑप्शन नंबर डी पुलिस और अदलिया। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सफाई और पानी की फरहमी। ये 2 अहम काम हैं। सवाल नंबर 12, शहरी खुद इख्तियारी इदारों की तश्कील का मकसद क्या है? ऑप्शन नंबर ए रियासती हुकूमत को ताकत देना, ऑप्शन नंबर बी मरकज़ी हुकूमत को मजबूत करना, ऑप्शन नंबर सी अवाम को मुकामी सतह पर इख्तियार देना, ऑप्शन नंबर डी पुलिस निज़ाम बेहतर बनाना। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अवाम को मुकामी सतह पर इख्तियार देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आइए सवाल नंबर 13 समझ लेते हैं। 74वीं आईनी तरमीम किस साल अमल में आई? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन नंबर बी 1991, ऑप्शन नंबर सी 1992, ऑप्शन नंबर डी 1993। नाजरीन, सवाल नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1992। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, 14वीं आईनी तरमीम के बाद ही 2 मुकामी शहरी इंतज़ामी इदारे हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इनको मान्यता मिली। और 73वीं आईनी तरमीम में पंचायत राज को मान्यता मिली। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14, शहरी इदारों को आइन के किस शेड्यूल में शामिल किया गया है? नाज़रीन, ऑप्शन ए है 10वां, ऑप्शन नंबर बी 11वां, ऑप्शन नंबर सी 12वां, ऑप्शन नंबर डी 13वां। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आइए सवाल नंबर 15 पढ़ते हैं। शहरी खुद इख्तियारी इदारे की मीटिंग कितने अरसे बाद लाजमी बुलाई जाती है? शहरी खुद इख्तियारी इदारे की मीटिंग ऑप्शन नंबर ए हर माह, ऑप्शन नंबर दो हर 2 माह में, ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर सी हर 3 माह में, ऑप्शन नंबर डी हर साल। नाज़रीन, इसका सही जवाब है हर 3 माह में 1 मरतबा, यानी साल में 4 मरतबा शहरी खुद इख्तियारी इदारे की मीटिंग बुलाई जाती है। आइए सवाल नंबर 16, शहरी इदारों के इंतखाबात कितने साल बाद होते हैं? बिल्कुल आसान सवाल है। शहरी इदारों के इंतखाबात हर 5 साल बाद होते हैं। सवाल नंबर सी, और माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 17, शहरी इदारे के फ़ंड का अहम ज़रिया क्या है? ऑप्शन ए इमदाद, ऑप्शन बी टैक्स, ऑप्शन सी कर्जा, ऑप्शन नंबर डी चंदा। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी टैक्स। जी, शहरी इदारे के फ़ंड का अहम ज़रिया टैक्सेस के ज़रिए होता है और रियासती हुकूमत भी उन्हें ग्रांट देती है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को टैक्स लगाने का हक़ कहाँ से मिलता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी महानगर पालिका को टैक्स लगाने का हक़ ऑप्शन नंबर ए मरकज़ से, ऑप्शन नंबर बी रियासती क़ानून से, ऑप्शन नंबर सी अवाम से, ऑप्शन नंबर डी सदर से। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रियासती क़ानून के मुताबिक टैक्स लगाने का हक़ हासिल होता है। नाज़रीन, सवाल नंबर 19, शहरी इदारे के 2 अवामी सहूलियात कौन सी है? ऑप्शन ए पानी का
इंतज़ाम करना और सफाई का इंतज़ाम करना, ऑप्शन नंबर बी ट्रेन और हवाई जहाज़, ऑप्शन नंबर सी बैंक और फैक्ट्री, ऑप्शन नंबर डी स्कूल और अदालत। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पीने का पानी और सफाई का इंतज़ाम करना। ये दो अवामी सहूलत बहुत ज़रूरी है, ये बुनियादी सहूलतें हैं। इसके अलावा भी शहरी इदारे में इख्तियारी सहूलतें हैं, माफ़ कीजिएगा इख्तियारी उमूर है। सवाल नंबर 20 शहरी इदारे की बुनियादी खिदमात में शामिल है, ऑप्शन नंबर ए तालीम और सेहत, ऑप्शन नंबर बी ज़राअत और कानकनी, ऑप्शन नंबर सी तिजारत और दरामद, ऑप्शन नंबर डी दिफा और सलामती। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तालीम और सेहत, तालीम और सेहत। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 शहरी खुद इख्तियारी इदारे का जिक्र आइन के किस आर्टिकल में किया गया है। नाज़रीन मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 243 से लेकर 243 ZG तक। जी हाँ। आइए सवाल नंबर 22 समझ लेते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों की मुद्दत कार कितनी है। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 5 साल। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों की मुद्दत 5 साल होती हैं। सवाल नंबर 23 वार्ड काउंसलर का अहम काम क्या है। ऑप्शन इस तरह है तालीम का इंतज़ाम, ऑप्शन नंबर बी अपने वार्ड के तरक्याती कामों की निगरानी करना, ऑप्शन नंबर सी अदालत की कार्रवाई करना, ऑप्शन नंबर डी दिफाई मामला देखना। तो देखिए वार्ड काउंसलर का अहम काम है अपने वार्ड के तरक्याती कामों की निगरानी करना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सवाल नंबर 24 सफाई का काम शहरी इदारे में किस महकमे के तहत आता है। ऑप्शन इस तरह है ऑप्शन नंबर ए तालीम, ऑप्शन नंबर बी सेहत व सफाई महकमा, ऑप्शन नंबर सी मालियात, ऑप्शन नंबर डी तामीरात। सफाई का काम शहरी इदारे में सेहत व सफाई महकमे में आता है। जी हाँ। चीज म्युनिसिपल इदारे का बजट कौन तैयार करता है। ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी मेयर, ऑप्शन नंबर सी म्युनिसिपल कमिश्नर, ऑप्शन नंबर डी स्पीकर। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी म्युनिसिपल कमिश्नर। जी हाँ, इदारे का बजट कौन तैयार करता है, म्युनिसिपल कमिश्नर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 शहरी इदारे के तहत स्कूल और अस्पताल चलाने का मकसद क्या है। ऑप्शन नंबर ए मुनाफा कमाना, ऑप्शन नंबर बी अवामी फलाह, ऑप्शन नंबर सी वोट हासिल करना, ऑप्शन नंबर डी आदाद व शुमार बढ़ाना। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अवाम की फलाह व बहबूद के लिए शहरी इदारे के तहत स्कूल और अस्पताल चलाने का मकसद है। सवाल नंबर 27 ख़वातीन के लिए शहरी इदारों में कितनी नशिस्तें महफूज है। नाज़रीन ऑप्शन इस तरह है ऑप्शन नंबर ए 25%, ऑप्शन नंबर बी 30%, ऑप्शन नंबर सी 33%, ऑप्शन नंबर डी 40%। देखिए हुकूमत के आइन के मुताबिक 33% है, लेकिन हमारे मुल्क में 21 रियासतें और 2 मरकज़ी रियासतों ने अपने रियासती क़ानून का इस्तेमाल करते हुए इसे 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। याद रखिएगा नाज़रीन, अगर आपको सवाल आए कि ख़वातीन के लिए कितने % आरक्षण महफूज है तो आप 50% लिखेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 शहरी इदारों को कितने ज़िम्रों में शहरी इदारों को कितने ज़िम्रों में तकसीम किया जा सकता है। 3 इदारों में तकसीम किया जा सकता है, जैसे कि नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 29 शहरी इदारों की आमदनी और अखराजात की मिसालें क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए टैक्स और सफाई, ऑप्शन नंबर बी फीस और मरम्मत, ऑप्शन नंबर सी आमदनी टैक्स अखराजात सड़क व सफाई, ऑप्शन नंबर डी इमदाद और तनख्वाह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नाज़रीन आज का आखिरी सवाल नंबर 30 शहरी इदारे में अवामी शिकायत किस तरह दर्ज की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए पुलिस स्टेशन में, ऑप्शन नंबर बी अदालत में, ऑप्शन नंबर सी ऑनलाइन या म्युनिसिपल दफ्तर में, ऑप्शन नंबर डी स्कूल के ज़रिए। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऑनलाइन या म्युनिसिपल दफ्तर में। उम्मीद करूँगा कि आज का सबक आपको समझ में आया होगा।
اگر آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں. تو چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.